अस्सलामुअलैकुम। आज 4 जून को मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, ताज़ा तरीन रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मानसून पर बात की जाए तो फ़िलहाल आज 4 जून है, ये भारतीय रियासत केरला तक नहीं पहुंचा, लेकिन उम्मीद है कि अगले 48 घंटों के दौरान इसमें प्रोग्रेस देखी जाएगी और ये भारतीय रियासत केरला पर दस्तक दे देगा और मालदीव के कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा। और श्रीलंका के फ़िलहाल वस्ती और जनूबी इलाके तो मानसून के जो है वो अंडर आ गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगले 48 घंटों के दौरान ये एक लंबा जंप कर सकता है और ये भारतीय रियासत केरला तक पहुंच सकता है। इधर बहिर अरब में भी एक लंबा जंप करके तकरीबन वस्ती बहिर अरब तक इसके असरात पड़ सकते हैं। खलीज बंगाल में फ़िलहाल ये काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पर भी इसका स्टेटस कुछ बढ़ेगा। बात की जाए इंडियन ओशन डाइपोल की तो फ़िलहाल ये न्यूट्रल फेज़ में है। अगर ये पॉजिटिव फेज़ में होता है तो यहाँ पर दर्जा हरारत अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाते हैं तो ताकतवर एल नीनो के बावजूद भी हमें अच्छी बारिशें देखने को मिल सकती हैं। अगर ये हुआ भी तो अगस्त और सितंबर के दौरान मानसून की शिद्दत जो है वो बढ़ सकती है। अब इसका इन्हासार पिछली कई अपडेट में आपके साथ जो है वो शेयर कर चुका हूं कि सिर्फ इंडियन ओशन डाइपोल के पॉजिटिव फेज़ पर है। अगर दर्जा हरारत 0.5 से 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रहते हैं तो फिर भी इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो सीजनल ट्रफ बनती नज़र आ रही है वो भी इस बार हमें शुमाली इलाकों की तरफ जाती ही नज़र आएगी और जो भी कोई सिस्टम का असर आएगा वो हमें शुमाली पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। जनूबी इलाकों में इस बार बारिशों में कमी बनी रह सकती है अगर इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव फेज़ में ना गया तो। अगर बात की जाए पिछले 24 घंटों के मौसम की तो यहाँ पर काफ़ी गहरे बादल तश्कील पाए। पंजाब बलूचिस्तान के इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिशें देखने को मिली और मूसलाधार बारिशों के साथ यालाबारी और शदीद आंधी की इतलात भी मौसूल हुई। सुबह के वक्त भी यहाँ पर जो है वो लोरालाई हरनई के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा बारखान राजनपुर रहीम यार खान के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बादल मौजूद थे और बाज़ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी था। सिंध के इंतहाई जनूब मशरकी इलाकों में बादल नज़र आ रहे हैं। बाकी मुल्क के ज़्यादातर मकामात पर कोई खातर खा हलचल होती नज़र नहीं आ रही। मशरकी साइड पर सिर्फ बादल हैं, मगर इनमें इतनी जान नहीं कि बारिश का सबब बन सके। अलबत्ता ये बादल मौजूद हैं, अगर इनमें शिद्दत रही तो अगले चंद घंटों के दौरान मज़ीद इलाकों में भी बारिश का सबब बन सकते हैं। और दिन के दौरान भी आज भी यहीं पर डेवलपमेंट होने के इम्कानात ज़्यादा हैं, लेकिन आज कुछ हलचल हमें पंजाब के वस्ती जनूबी और खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के इलाकों में कल की निस्बत कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकती है। उसकी वजह यह है कि जो मगरबी निज़ाम है वो इस वक्त काफ़ी जो है वो आगे आ चुका है, तो इसका असर मतलब यहाँ पर नमी बढ़ चुकी है, दर्जा हरारत बढ़ रहे हैं, तो दोपहर के बाद पंजाब के मुख्तलिफ वस्ती और शुमाली इलाकों में भी डेवलपमेंट हो सकती है, बारिश देखने को मिल सकती है। वसी पैमाने पर तो बारिश नहीं होगी, लेकिन उम्मीद है कि आज कल की निस्बत कुछ डेवलपमेंट शुमाली इलाकों में भी देखने को मिल जाएगी। बात करें इस वक्त सर्कुलेशन की तो सर्कुलेशन फ़िलहाल सिंध के इलाकों पर मौजूद है। यहाँ से एक ट्रफ जो है वो राजस्थान के इलाकों तक बनी हुई है। इसके पीछे एक और मगरबी निज़ाम अभी भी जो है वो एक नया सीरीज़ में मगरबी निज़ाम आ रहे हैं, तो अभी इस्लामी ममालिक को मुतासिर कर रहा है, जिसके असरात आपको पाकिस्तान में भी आने वाले दिनों के दौरान देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो इनकी शिद्दत कम हो रही है, क्योंकि होता यह है कि अप्रैल में जो मगरबी सिस्टम है वो शुमाल में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर प्री मानसून हवाएँ जून में अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। तो इस बार फ़िलहाल हमें ऐसी कोई सूरत हाल बनती नज़र नहीं आ रही। अभी जट का असर भी बना हुआ है, इसकी वजह से हमें पिछले कई दिनों से जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी यालाबारी देखने को मिल रही है। आज बलूचिस्तान की बात करें तो ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश रहेगा। सूबाई दारुल-हुकूमत क्वेटा समेत अक्सर मकामात पर किसी खातर ख्वाब मौसमी हलचल की उम्मीद नहीं है। अलबत्ता बारखान, कोलू, डेरा बुगटी, सिब्बी, सुई, हरनाई, लोरालाई के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा जो है खुजदार रीजन के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर बादल डेवलप हो सकते हैं, कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। कल भी सिंध के मुख्तलिफ मगरबी और वस्ती इलाकों में बादल डेवलप हुए। मशरकी पट्टी पर भी बादल छाए और बाज़ मकामात पर आंधी के साथ बारिश देखने को मिली। सर्कुलेशन अभी मौजूद है, तो बलाई सिंध में जिसमें सखर, कशमोर, घोटकी, खैरपुर, मीरस, गंबट, पनवाकड़ के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर अगर कहीं कहीं बारिश हो जाए तो सरप्राइज़ नहीं होगा। वैसे वसी पैमाने पर खातिर खा डेवलपमेंट होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो सर्कुलेशन का असर है वो हमें राजस्थान
और पंजाब बलूचिस्तान के इन इलाकों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन सर्कुलेशन के जो है होते यहाँ पर उम्मीद रहेगी कि अगर डेवलपमेंट हो गई तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बड़े शहर कराची की बात करें तो फिलहाल मौसम खुश्क ही रहेगा। समंदरी बादलों में आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा होगा। अभी यहाँ पर कराची में किसी खातिर खा बारिश की उम्मीद नहीं है। इसका इन्हसार इसी पर है कि अगर समंदरी तूफ़ान बनता है और वो 11-12 जून के बाद कराची समेत साहली इलाकों को मुतासर करता है तो फिर बारिशें देखने को मिल सकती हैं। अगर ये साइड से गुजर गया या फिर बना ही ना या गुजरात तक आया तो इसके असरात कराची में देखने को नहीं मिलेंगे। समुद्री बादल बढ़ेंगे, रिमझिम बूंदाबांदी में इजाफा हो जाएगा। बात की जाए पंजाब की तो पंजाब के मुख्तलिफ जनूबी इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक अच्छा स्पेल हुआ है। आज भी मुख्तलिफ मकामात पर जिसमें डेरा गाजी खान, लिया, राजनपुर, रहीम यार खान के अजला शामिल हैं, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ कोट, अद्दू, खानेवाल, बहावल नगर, विहाड़ी, लोधरा, इन इलाकों में आज भी बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं जो शाम रात तक कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ बारिश और आंधी का सबब बन सकते हैं। सहीवाल, फैसलाबाद, पतोकी, इसके अलावा बात की जाए गुजरांवाला, हाफिजाबाद, मंडी, बहावुद्दीन, खुशाब, तल्लागंग, वादी सून, मियाँ वाली, अटक, जंड, बसाल, रावलपिंडी के इलाके शामिल हैं। तो यहाँ पर कल तो कोई खातिर खा हलचल देखने को नहीं मिली थी, लेकिन आज कुछ उम्मीद है क्योंकि मगरबी सिस्टम का असर यहाँ पर है। तो आज उम्मीद रहेगी कि कहीं कहीं जो है वो डेवलपमेंट हो जाए, बारिश देखने को मिल जाए। वसी पैमाने पर तो बारिश का इम्कान नहीं है, बादल ज़रूर छाएंगे लेकिन जहाँ एक्टिव रहेंगे वहाँ बारिश देखने को मिल जाएगी। बाकी इलाके खुश्क मौसम की लपेट में ही रहेंगे। वैसे उम्मीद आज रहेगी कि रावलपिंडी समेत खित्ता पठवार के मुख्तलिफ इलाकों में डेवलपमेंट हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाकों में कल एक अच्छा स्पेल हुआ है। आज भी उम्मीद है कि पेशावर, लंडी, खोतल, तुरखम, पाड़ा चनार, वजीरिस्तान, टांग के इलाके शामिल हैं, डेरा इस्माइल खान, यहाँ पर कहीं कहीं बादल बन सकते हैं, बारिश देखने को मिल सकती है। चित्राल, दीर, सवात, मानसहरा, बटग्राम, हज़ारा के इलाके शामिल हैं, सवाबी, हरीपुर, यहाँ पर बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, तो आज यहाँ पर ज़्यादा इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं। जहाँ शिद्दत रही वहाँ बारिश हो जाएगी, जिस इलाके में शिद्दत कमज़ोर रही वहाँ पर जो है वो सिर्फ बादल देखने को मिलेंगे। वैसे उम्मीद है कि आज कश्मीर के अक्सर मकामात पर बारिश के साथ यालाबारी देखने को मिलेगी। बात की जाए आने वाले सिस्टम की तो 14 से 18 जून के दरमियान एक सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के तकरीबन तूल व अर्ज़ में बारिश का सबब बनता नज़र आ रहा है। अगर यही सूरत हाल रहे तो उम्मीद है कि एक सिलसिला 14 से 18 या 19 जून के दरमियान मुल्क को मुतासर करेगा। बलूचिस्तान, सिंध के इलाकों में भी बारिशें देखने को मिलेंगी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के अक्सर मकामात पर बारिशें होंगी। यहाँ पर प्री मानसून हवाएँ होंगी, ट्रफ जो है वो यहीं पर बनी हुई होगी। तो उम्मीद है कि इन शुमाल मशरकी इलाकों में, मशरकी पट्टी में, जिसमें फैसलाबाद, लाहौर, नारोवाल, सियालकोट के इलाके शामिल हैं, पाकपत्तन, सहीवाल, बहावल नगर, तो इन इलाकों में भारी स्पेल भी हो सकते हैं। बाकी खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में मगरबी सिस्टम का असर भी होगा तो यहाँ भी बारिशें देखने को मिलेंगी। वस्ती और जनूबी पंजाब जो है कोह सुलेमान से मुल्हिका मगरबी पंजाब के इलाकों में भी मूसलाधार से शदीद बारिशें हो सकती हैं, लेकिन इसका फ़िलहाल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्ग रेंज है। सिस्टम आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसकी शिद्दत क्या रहेगी इस पर आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। अगर बात की जाए समुद्री तूफ़ान की तो फ़िलहाल अगले 24 घंटों के दौरान बहिरा अरब में यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के अब इम्कानात काफ़ी रोशन हो चुके हैं। उम्मीद है कि अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगी। अब मुख्तलिफ वेदर एजेंसियाँ इस बारे क्या कह रही हैं। फ़िलहाल जो है वो ऑस्ट्रेलियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी फ़िलहाल किसी भी समुद्री तूफ़ान के बनने का यहाँ पर अलर्ट जारी नहीं किया। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक भी ये लो प्रेशर या वेल मार्क लो प्रेशर जा सकता है और ये यहीं पर ही घूमता फिरता रहेगा, किसी भी इलाके पर ये लैंडफॉल नहीं कर सकता। लेकिन मुख्तलिफ जो वेदर एजेंसियां हैं जैसे ECMWF है तो ये फ़िलहाल इस समुद्री तूफ़ान को पाकिस्तान के साहिलों की तरफ लेकर आ रहा है। अगर GFS को देखा जाए तो ताज़ा तरीन स्टेटस है ये ओमान की तरफ इसको लेकर जा रहा है। अगर ऑस्ट्रेलियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को देखा जाए तो ये फ़िलहाल इसे यहीं समंदर में ही रहता दिखा रहा है और यही सूरत हाल भारतीय महकमा मौसमियात ने भी ज़हर की है। इसलिए अभी फ़िलहाल
जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कराची वालों के लिए तो अच्छी बात थी कि समुद्री तूफ़ान आता तो बारिश देखने को मिल जाती। वैसे फ़िलहाल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप नहीं हो जाती तब तक इसके बारे में हम क्या सराई कर सकते हैं, कोई वाज़ेह बात नहीं कर सकते।